नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। देश में जुडिशरी में बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब झारखंड हाईकोर्ट की एक दो जजों की बेंच ने, जिसमें कि चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और सुजीत प्रसाद नारायण शामिल थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है जो अब तक नहीं हुआ था। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की टिप्पणियां तो बहुत देखने को मिल रही थी, लेकिन पहली बार है जब वो जो दोषी अधिकारी होते हैं, जो दोषी सरकारी स्टाफ होता है, जिसकी मिली भगत से सारे के सारे अतिक्रमण किए जाते हैं, अवैध निर्माण किए जाते हैं, उन लोगों को अब इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है झारखंड हाई कोर्ट ने। मामला है रांची का और इस मामले में हाई कोर्ट की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर अतिक्रमण के खिलाफ जो डिमोलिशन हुआ है और उस डिमोलिशन में जिन लोगों को कंपेंसेशन दिया जाना है, वो कंपेंसेशन राज्य के खजाने से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उन अधिकारियों और उस स्टाफ और उस बिल्डर्स के पास से दिया जाना चाहिए जो इस सब के लिए दोषी हैं। यानी वही बात जो अब तक अक्सर आप लोगों के कमेंट्स में भी देखने को मिलती थी कि जब भी कहीं गलत काम होता है, सरकारी जमीनों पर कब्जे होते हैं या फिर अवैध निर्माण होते हैं, कोई व्यक्ति अपने ही जमीन पर अवैध निर्माण कर लेता है, तो इसमें जो स्थानीय म्युनिसिपैलिटी होती है, जो अधिकारी होते हैं, वो आंख बंद कर लेते हैं या फिर पैसे लेकर चुप हो जाते हैं, उसको बढ़ावा देते रहते हैं और फिर लंबे समय बाद जब उस पर सवाल उठते हैं तो कोर्ट भी ये कहता है कि जब ये सब हो रहा था तो ये लोग जो इसको रोकने के लिए रखे गए हैं वो कहां थे। रांची के इस मामले में इसी बात पर अब फैसला हाई कोर्ट ने सुना दिया है और जो भी रांची के जो म्युनिसिपल अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो बिल्डर है जिसने बिल्डिंगें बनाकर बेची हैं, उन सबको इसका जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि उन लोगों पर भी सवाल उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि जब आप कोई फ्लैट खरीदते हैं, कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो उसकी जांच करने का आपका ही सबसे बड़ा दायित्व बनता है। लेकिन यहां पर लोगों को राहत इसलिए दे दी गई क्योंकि यह मामला बड़े लंबे समय से चल रहा था और जो संपत्तियां थी वो कई कई बार बिक चुकी थी और रिकॉर्ड्स में वो दूसरों के नाम पर दिख रही थी, जबकि 1964 और 65 से ये सरकारी जमीन के तौर पर अधिकृत जमीनें थी, रिकॉर्ड में ये सरकारी जमीनें थी और बाद में इन रिकॉर्ड्स को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से बिल्डर्स ने और प्रॉपर्टी डीलरों ने मिलकर दूसरे लोगों के नाम पर वो चढ़ाते रहे और फिर बाद में इस पर फ्लैट बनाए गए, हाई राइज बिल्डिंगें बनाई गई, उन पर बैंकों ने लोन भी दिए, लोन मिले, कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन दिए गए और बाद में लोगों ने जो इसमें फ्लैट्स खरीदे वो सब भी बैंकों ने लोन के माध्यम से लोगों को दिलवाए। तो आप समझ लीजिए कि सरकारी जमीन है और उस पर पिछले 50-60 सालों में ये सब खेल होता रहा, जिसकी वजह से मजबूर होकर अब हाई कोर्ट ने ये सख्त फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो पीड़ित हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, उन्हें ये माना जा रहा है कि अगर एक दो जगह घोषित तौर पर वो सरकारी जमीन रही होती या कागजों में वो सरकारी जमीन दिख रही होती तब तो उन्हें कंपेंसेशन का सवाल नहीं बनता था, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड्स में भी ये जमीन, नक्शों के अंदर भी तमाम तथ्यों में ये जो जमीन है वो बिल्डर की दिखाई दे रही है, जबकि वास्तव में ये जो जमीन है वो सरकारी है, तो सरकारी जमीन प्राइवेट तो नहीं हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो जिम्मेदारी है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अधिकारियों की है, जिन लोगों ने ये सारे के सारे मामलों पर चुप्पी साधे रखी, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस अतिक्रमण को होने से रोका जाए, ये जो बिल्डिंगें बन रही थी, जो कागजों में फेरबदल हो रहा था, उसकी जांच किए जाने की जरूरत थी, लेकिन वो सब उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन लोगों की इन अवैध कारोबार करने वालों से मिली भगत थी।
और इसीलिए अब इन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। साथ ही इस पूरे मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जांच के बाद दंडनीय कार्रवाई भी होनी है। ये अपने आप में एक पहला मामला है और ये मामला अब पूरे देश में नजीर बनने वाला है। क्योंकि अब तक ये देखने को मिलता था कि ज़्यादातर जगहों पर अवैध निर्माण अगर हो जाते थे, तो वहाँ अगर अच्छी सरकार आ जाती थी, अच्छा कोई म्युनिसिपल ऑफिसर आ जाता था या जो डेवलपमेंट ऑफिसर आ जाता था, वो ऐसे अतिक्रमणों को तोड़ने का काम करता था। फिर लोगों की तरफ से यही मांग उठाई जाती थी कि इतने दिनों बाद आप कार्रवाई कर रहे हैं, तब से सरकार क्यों चुप थी, तब से अधिकारी क्यों इसे रोक नहीं रहे थे, ये सब होता रहा, आप लोगों ने तब क्यों नहीं रोका था। अब इसी प्रश्न का जवाब हाई कोर्ट ने दे दिया है और यहाँ रांची हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद इस चीज को अन्य अदालतों में राज्य हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अन्य अदालतों में या फिर स्थानीय केसेस के अंदर इसको एक प्रेसिडेंस के तौर पर लिया जा सकता है और जो भी दोषी लोग हैं अब उनकी खैर नहीं होने वाली है। क्योंकि जितनी सरकारी जमीनें होती हैं वो रिकॉर्ड्स में पता होती हैं, जो लेखपाल होते हैं, जो वहाँ एसडीएम होता है, उन सबकी मिली भगत के बगैर ऐसी जमीनों को कोई भी प्राइवेट बिल्डर या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी बेच नहीं सकती है। और अगर रिकॉर्ड्स में गलत नामों पर ये चीजें चढ़ाई जा रही हैं, तो उसमें भी जो रजिस्ट्रार होता है उसकी मिली भगत होती है। फिर टाउन प्लानिंग वालों की मिलीभगत होती है, स्थानीय पुलिस की मिलीभगत होती है और अब इन सभी लोगों को इसके लिए कोर्ट ने दोषी मान लिया है। उनसे कंपेंसेशन वसूलने का जो आदेश दिया गया है, ये अब तक का इस मामले में सबसे सख्त आदेश कहा जा सकता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी इस तरीके की कई बार टिप्पणियां कर चुका है कि जब इतनी लंबी चौड़ी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहे होते हैं, तब ये अधिकारी कहाँ सो जाते हैं, किन ख्यालों में ये गुम होते हैं, क्या इनकी आंखों पर पट्टी बन जाती है या फिर इनकी आंखों पर रिश्वत का चश्मा चढ़ जाता है। इस तरीके की टिप्पणियां तो बहुत होती रही थी, लेकिन अब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट जो बिल्डर्स होते थे, लालची अपराधी प्रवृत्ति के जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती थी, उन पर दंडात्मक कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं हो रही थी और केवल जो लोग उन घरों के मालिक होते थे या फिर जिन्होंने गलती से ऐसे घर खरीदे होते थे, उन पर ही दंडात्मक कार्रवाई होती हुई दिखाई देती थी। लेकिन रांची हाईकोर्ट ने इस मामले में पूरी तरीके से उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है और जिम्मेदारी के बदले में उनसे वसूली का जो आदेश दिया है, उससे सरकारी खजाने को भी जो नुकसान होना था वो भी बच गया है। क्योंकि आप सोचिए कि जिन लोगों ने अगर इस तरीके के फ्लैट खरीदे भी है, तो आम जनता का उसमें क्या लेना देना है। आम जनता की जेब से जाने वाले टैक्स के पैसे से उन लोगों को कैसे कंपेंसेट किया जा सकता है। जैसे कि ज्यादातर कोर्ट कर देते हैं कि ठीक है, उन्होंने अवैध बस्तियां बसाई भी हैं, तो आप उन्हें रहने का इंतजाम कीजिए, उनको मुआवजा दीजिए। अब कोर्ट ने इसमें उस चीज को भी क्लियर कर दिया है कि अगर कोई मुआवजा दिया भी जाएगा, तो वो उन मिली भगत करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों से और इस पूरे खेल में जिसने मोटा पैसा कमाया है, उस बिल्डर से ही वसूला जाएगा। साथ में लोगों के लिए चेतावनी ये है कि आप कहीं भी कोई जमीन खरीदते हैं, उसको सही तरीके से देख लें कि क्या वो सरकारी रिकॉर्ड में भी जमीन उसी व्यक्ति की है या फिर वो ऊपर से ऊपर ऐसी जमीनों को बेचने का काम कर रहा है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर वो जमीनें अपनी बताई जा रही हैं और उन पर बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं। बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी हजारों एकड़ की ऐसी जमीनें हैं जो सरकारी हैं, उन्हें स्थानीय नेताओं ने मिलकर प्लॉटिंग करके बेच दिया और बाद में उन पर केस चल रहे हैं। कोर्ट में यही दलील दी जाती है कि ये लोग ऐसी जमीनों पर 20-20, 30-30 सालों से अपनी खून पसीने की कमाई से घर बनाकर रह रहे हैं, अब इन्हें कैसे वहां से निकाला जा सकता है। तो इसका जवाब अब
जो झारखंड के हाई कोर्ट ने दे दिया है और रास्ता साफ हो गया है कि अगर इस तरीके से जो अधिकारियों ने मिलकर, जो स्थानीय नेताओं ने मिलकर भी गड़बड़ की है, तो फिर उसकी वसूली उन्हीं से होनी चाहिए और ऐसी सरकारी जमीनों को खाली कराया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी जमीनों पर कब्जा करना किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चाहे वो जमीन कितने भी दिनों से खाली क्यों न पड़ी हो, चाहे सरकार ने उसकी सुध क्यों न ली हो, क्योंकि सरकारी जमीन वो जनता की जमीन होती है, उसके ऊपर पूरे देश का, स्थानीय जनता का हक होता है और उसको किन्हीं अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से या बिल्डरों के लालच की वजह से या लोगों की बेवकूफी की वजह से छोड़ा नहीं जा सकता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।